जय श्री राधे कृष्णा बंधुओं। आज हम प्रथम अध्याय श्रीमद् भागवत गीता अर्जुन विषाद योग के बारे में पढ़ेंगे। महाभारत युद्ध में जब दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई तो अर्जुन ने सामने वाली सेना का निरीक्षण करने के उपरांत अपने ही सवजन सागे संबंधियों गुरुजनों को देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे गोविंद, मैं यह युद्ध नहीं करना चाहता। प्रथम पहले अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 5 तक धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताः युयुत्स्वः मामकः पांडवस्यैव किं कुर्वतः संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडव अनेकं व्यवुढं दुर्योधन तदा आचार्यम् उपासंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अर्थात संजय बोले, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यवरचना देखकर दुर्योधन अपने आचार्य यानी गुरु के पास गए और ये वचन कहे, पश्येतं पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चुमुम व्यवुढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात, हे आचार्य, पांडव पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र द्वारा व्यवरचना में खड़ी की गई है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमर्जुन समा युद्धि युयुधान विराट च द्रुपद च महारथ। अर्थात इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान अनेक सूरवीर योद्धा हैं, जैसे महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। श्लोक नंबर 5 में दृष्ट केतु चेकितान है काशीराज है च वीर्यवान पुरोजित कुंती भोज च सभ्य च नरपंगुआ। अर्थात साथ ही दृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा सभ्य जैसे पराक्रमी योद्धा भी उपस्थित हैं। प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 6 से 10 तक युधामन्नु च विक्रांत है उत्मोजा च वीर्यवान सौभद्र है द्रुपदेवा च सर्वे एव मार्था। अर्थात पराक्रमी युधामन्नु, अत्यंत साहसी उत्मोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र सभी पराक्रमी हैं। श्लोक नंबर 8 अस्माकं तु विशिष्टा ये निबोध द्विजौत्तम नायकः मम सेनस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमि। अर्थात, हे महाराज, अपने पक्ष में भी जो प्रमुख है उनको जानिए। आपकी जानकारी के लिए सेना के जो सेनापति हैं मैं उनको बतलाता हूं। भवान भीष्म च कर्ण च कृप च समितिंज अश्वत्थामा विकर्ण च सोमदत्ति एव च। भावार्थ है, महाराज स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा आदि जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। श्लोक नंबर 9 अन्य च बहवः सूरा मत अर्थे त्यक्त जीविता नाना प्रहरणा युद्ध विशारदा। भावार्थ है, ऐसे अनेक वीर योद्धा जो मेरे लिए जीवन त्यागने के लिए उत्साहित हैं, वे सभी विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित तथा युद्ध कला में निपुण हैं। अपर्याप्तम तस्माकं बलम भीषम विरक्षितम
पर्याप्तम त्रिविधमेतेषां बलम वेमाभिरक्षितम। अर्थात पितामह भीष्म द्वारा रक्षित यह सेना सब प्रकार से सुरक्षित है तथा भीम द्वारा सुरक्षित वह सेना जीतने में सुगम है। प्रथमोध्याय के श्लोक नंबर 11 से 15। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। अर्थात इसलिए सभी लोग अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजन्य हर्ष कुर्ववृद्ध पितामह सिंहनादम विंध्योचैः शंख दद्भौ प्रतापवान। अर्थात कुरुवंश में सबसे वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह के गर्जना के समान शंख बजाया। ततः शंखा भैर्य च पणयानक गोमुख सहसा एव अभयन्त्यन्त सह शब्द तुमुलः अभवत। अर्थात उसके बाद शंख बड़े बड़े ढोल नगाड़े श्रृंग आदि एक ही साथ सभी ओर से बजने लगे। उनका वह शब्द अत्यंत ही भयानक था। ततः श्वेत हय युक्ते महति सयंतने स्थितो माधवा पांडवा च एव दिव्यो शंखो प्रधुमतु। भावार्थ है उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांच जन्म ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोद्रः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नाम वाले और वृकोद्र भीम ने पौंड्रक नाम वाले महाशंख बजाए। पहले अध्याय के श्लोक नंबर 16 से 20। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नुकुल सहदेव च सुघोष मणिपुष्पक। अर्थात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम वाले और नुकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। काश्य च परमीसु आस शिखंडी च महारथ दृष्टधूम्न विराट च सात्यकी अपराजित। महान धनुधर काशीराज महारथी शिखंडी दृष्टधूम्न विराट और अजय सात्यकी। द्रुपदेयः च सर्वस्य पृथ्वीपते सुभद्रश्च महाबाहुः शंखानंदमो पृथक पृथक। भावार्थ है द्रुपद और द्रौपदी के सभी पुत्र तथा बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र एक एक कर सभी ने अपने अपने शंख बजाए। स घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि वेदार्यत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यवनुनादयन। अर्थात उन शंखों से ध्वनि उत्पन्न आकाश तथा पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पक्ष वाले के सभी के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। अतः व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धमय पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। भावार्थ है उसके बाद हनुमंत ध्वज से
युक्त रथ पर बैठे पांडव पुत्र अर्जुन ने युद्ध के लिए उत्सुक धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान से यह वचन कहा। प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 21 से 25। अर्जुनोवाच सैन्योभयो रथम स्थाप्य मे अच्युत यावत् एतान् निरीक्षे अहं योद्धुं कामान् अवस्थितान् कै मया सह योद्धवयम् अस्मिन् रन् समुद्यमे। अर्जुन बोले, हे अच्युत, कृपा कर मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें ताकि मैं युद्ध की इच्छा रखने वाले और मुझ इस युद्ध रूप व्यापार में किन किन से युद्ध करना है यह देख सकूं। योद्धस्य मानान् अवेक्ष्य अहम एते अत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे चिकीर्ष्व। अर्थात मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित की इच्छा से यहाँ खड़े हुए हैं। अब संजय कहते हैं, संजय उवाच एवं मुक्तो हर्षिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनोरुभय मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय बोले, हे भारतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों के बीच में रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीम द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पश्येतान् संवेतान् कुरुन इति। अर्थात भीष्म द्रोण तथा सभी प्रमुख राजाओं के सामने श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ उपस्थित समस्त कुरुओं को देखो। प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 26 से 30। तत्र पश्यत स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्य मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा ससुरान् सुहृद च एव सैन्योभयो अपि। भावार्थ है, अर्जुन वहां उपस्थित दोनों पक्षों के मध्य अपने ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और अपने चाहने वालों को भी देखो। तान समीक्ष्य सह कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्ट विसीदन इदम् अब्रवीत। तब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने मित्रों तथा संबंधियों को देखकर करुणायुक्त होकर बोले। अर्जुनोवाच दृष्टवेमं सवजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे प्रभु, हे भगवान, युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर में कंपन सा हो रहा है तथा मेरा मुख भी सूखा जा रहा है। व्यपुथा च शरीरे में रोमहर्ष जायते गांडीवं संस्ते हस्तात् तब का एव परिहृदयते। अर्थात मेरे संपूर्ण शरीर में कंपन हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथ से गांडीव भी छूटा जा रहा है। ने शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। श्री अर्जुन बोले, हे
हे भगवान, मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। हे केशव, मैं लक्षणों के विपरीत ही देख रहा हूँ। पहला अध्याय श्लोक 31 से 35। न च श्रेयनुपश्यामि हत्वा स्वजनम अहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च सुखानि च। अर्थात, हे श्री कृष्ण, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने में मुझे कल्याण नहीं दिखता है। मुझे न तो विजय की इच्छा है और न ही राज्य तथा सुख भोगों की। किम न राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा येषाम अर्थे कांक्षितम न राज्यम भोगः सुखानि च। हे गोविंद, मुझे ऐसे राज्य भोग अथवा जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिनके लिए हम जीतना चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में हमारे खिलाफ खड़े हैं। ते इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितृ पुत्रः एव च पितामहः मातुलः ससुरः पौत्रः श्यालः संवदन तथा। अर्थात, हे भगवान, मेरे गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पुत्र लोग, पौत्र लोग, साले तथा अन्य से भी संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हुए मेरे सामने खड़े हैं। एतान न हन्तुमिच्छामि घृतः अपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्यस्य राजस्य हेतो किम नु महि कृते। भावार्थ है, हे मधुसूदन, मेरी हत्या करने पर तथा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी की बात ही तो क्या है। निहत्य दाष्ट्राष्ट्रान न का प्रीति स्यात् पापम एव आश्रियत अस्मान हत्वा इतान आततायिन। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने में हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? इन पापियों को मारने पर तो हमें पाप ही लगेगा। पहले अध्याय के श्लोक नंबर 26 से 40। तस्मात् न अहरः वयम हन्तुं धृतराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं सुखीन श्याम माधव। हे माधव, हम अपने ही संबंधी धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने के लिए योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही स्वजन को मारकर हम कैसे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि अपि यते न पश्यति लोभः उपहत चेत से कुलक्षय कृतम दोषम मित्रदोहे च पातकम। अर्थात, तथापि लोभ से ग्रसित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्र विरोध में पाप को नहीं देखते। कथम न गेयम अस्माभिः पापात् अस्मात् निर्वितुतुम कुलः अक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिः जनार्दन। अर्थात, परंतु हे जनार्दन, हम लोग जो कि कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानते हैं, तो क्यों न हमें इस पाप से छूटने के लिए विचार करना चाहिए। कुल अक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्म अभिभवति उत। अर्थात, कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म के नष्ट होने से संपूर्ण कुल में भी
पाप फैल जाता है। अधर्म अभिभावत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलक्षत्रिय सत्रिषु दुष्टासु वासनेय जायते वर्णशंकर। भावार्थ है, हे श्री कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित होती हैं। हे वासनेय, स्त्रियों के दूषित होने से वर्णशंकर ही उत्पन्न होते हैं। श्लोक नंबर 41 से 45 प्रथमोध्याय। संकर नरकाय एव कुल धनानाम कुलस्य च पतन्ति पितरः हि येषाम पिंड उदक क्रिया। अर्थात वर्ण संकर संपूर्ण कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। श्राद्ध और तर्पण क्रिया लुप्त होने के कारण पितृलोक अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषयीयते सब कुल घाता नाम वर्ण संकर कारके उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। भावार्थ है, इन वर्ण संकर के दोषों से संपूर्ण कुल, सनातन कुल धर्म तथा जाति धर्म आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासय भवति इति अनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के समस्त कुल धर्म नष्ट हो गए हैं, वे न जाने कितने समय तक नरक में वास करते हैं, ऐसा हमने सुना है। अहो बत महत पापम कृतम व्यवसिता वयम यते राज्य सुखलोभेन हंतुम समझने उद्धता। अर्थात बहुत शोक करने की बात है, हम लोग इतने बड़े पाप को करने जा रहे हैं जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने ही स्वजन को मारने के लिए उत्पन्न हुए। यदि माम अप्रतिकारकम शस्त्रपाण दाद्राष्ट्र रणे हंतु संतन में अक्षेमत्रम भवेत। अर्थात यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ शस्त्र रहित को युद्ध भूमि में मारे तो मरना भी अधिक कल्याणकारी होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। श्री राधे राधे।